जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर तैंग शैंग और बाकी सबका एडमिशन दाओ इंपीरियल स्कूल में कराना चाहते हैं और अब सभी बच्चे डीन और मिस्टर जाओ के साथ वहां आने लगते हैं। और स्कूल पहुंचने पर वो स्कूल की सुंदरता को देखकर बहुत शौक होते हैं क्योंकि वो स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था। वो जैसे ही स्कूल के अंदर घुसते हैं तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बिगड़े हुए अमीरजादे वहां आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। और उनको जब ये पता चलता है कि ये श्रेक स्कूल के बच्चे हैं तो वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब फिर उनमें से एक अमीरजादा श्रेक स्कूल के बच्चे पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर दाई अकेले ही उसे संभाल लेते हैं और वहां जितने भी अमीरजादे थे उन सभी को पीट डालते हैं। सब बहुत शौक होते हैं कि इतने बड़े स्कूल के बच्चे अकेले आदमी से पिट जा रहे हैं। लेकिन फिर तभी कीमिंग आता है। कीमिंग वही है जो यहाँ टीचर है और बैटल के अंदर लीडर है। वो अमीरजादों को डांटता है और फिर श्रेक स्कूल के बच्चों को अंदर लेकर जाता है। वो विंगमिंग से रास्ते में बातें करता है और उन्हें कीमिंग से पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जिसमें ट्रेनिंग मिमिक्री ग्राउंड्स के साथ साथ लेक्स और माउंटेन्स भी हैं, जिसके अंदर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के बच्चे इतने काबिल नहीं हैं। यहाँ के बच्चे बिगड़े हुए और मेहनती कम है, जिस वजह से इस स्कूल को क्वालिटी के बच्चे नहीं मिल पाते और जो बच्चे क्वालिटी के होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए कीमिंग श्रेक स्कूल के बच्चों को यहाँ लाया होता है ताकि इस स्कूल को काबिल स्टूडेंट मिल सके। अब वो स्कूल के बोर्ड मेंबर्स के पास पहुंचते हैं और वो बोर्ड मेंबर्स उनसे मिलते हैं। वो 3 लोग थे और वो तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। वो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपनी अपनी रैंक बताते हैं, जिसमें से अब फिर वो बोर्ड मेंबर्स जब अपनी रैंक बताते हैं तो सब बहुत शौक होते हैं क्योंकि उनकी रैंक 86, 83 और 85 है। अब बोर्ड मेंबर्स बहुत इज्जत के साथ सभी टीचर्स का वेलकम करते हैं और उन्हें हॉल के अंदर बैठाते हैं। अब वो सब आपस में बातें करते हैं और हम यहाँ भी देख सकते हैं कि डीन को अभी भी श्रेक स्कूल के खत्म हो जाने का दुख है। अब उसमें से एक बोर्ड मेंबर खड़ा होता है और वो ग्रैंड मास्टर से उसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसने ये सुना था कि एक बच्चा कंट्रोलिंग ब्रांच का है और सबसे स्ट्रांग है। अब जैसे ही तैंग शैंग सामने आता है वैसे ही वो तैंग शैंग पर अपनी एनर्जी छोड़ने लगता है और सब समझ जाते हैं कि ये तैंग शैंग की एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है। तैंग शैंग जो भी दर्द हो रहा था वो सब सहता है, लेकिन फिर जब बोर्ड मेंबर अपनी एनर्जी की लेवल एक एक करके बढ़ाने लगता है तो तैंग शैंग को और दर्द होता है और उसके स्पिरिट सोल बाहर निकलने लगती है और फिर वो अपनी एनर्जी की लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन अब भी तैंग शैंग उसकी एनर्जी को सहन कर पा रहा था। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और बोर्ड मेंबर्स समझ जाते हैं कि तैंग शैंग कितना शक्तिशाली है और श्रेक स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको कितना फायदा होने वाला है। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां हॉल के बाहर से एक बहुत ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आता है। उसके साथ उसका भांजा भी था और ये भांजा वही अमीरजादा है जिसने अभी अभी मिस्टर धाई से मार खाई थी। ग्रेट सोल लैंड मास्टर इस स्कूल के डायरेक्ट मैनेजर है, यानी वो बोर्ड मेंबर्स से भी बड़ी पोजीशन पर हैं। वो उनसे लड़ने आए थे क्योंकि मिस्टर धाई ने उनके भांजे को पीटा था। वो अपने साथ एक शक्तिशाली योद्धा को लाए थे और वो शक्तिशाली योद्धा पॉइजनस मास्टर है और उसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है। मिस्टर दाई अब उन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन मास्टर का पॉइजन दूर से ही उस पर असर करने लगता है और वो उनके पास भी नहीं पहुंच पाता। अब ग्रैंड मास्टर और बाकी सब भी बात की गंभीरता को समझ जाते हैं। वहां खड़े सारे लोग भी मिलकर अगर इस पॉइजनस मास्टर पर अटैक करे तो भी वो इसके पॉइजन से नहीं बच सकते हैं। डायरेक्ट मैनेजर श्रेक स्कूल का बहुत मजाक उड़ाता है और डीन उससे लड़ने आगे जाने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि हमें बेशक अपनी जान की परवाह नहीं है और हम सर झुकाने से ज्यादा सर काटने में यकीन रखते हैं, लेकिन अभी हमें इन बच्चों के बारे में सोचना होगा क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो ये बच्चे भी मारे जाएंगे। अब डायरेक्ट मैनेजर उनकी बुरी बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से जाने को कहता है और ये कीमिंग और बोर्ड मेंबर्स दोनों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो कर भी कह सकते थे, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं।
कीमिंग भी अब ये सब देखकर गुस्से में यहाँ से रिजाइन कर देता है और वो भी इनके साथ चल पड़ता है। अब जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ तभी वही लड़की आती है जिसको तांगशान ने पीछे मैच में हराया था। वो लड़की जब तांगशान को देखती है तो समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है और वो पॉइजन मास्टर को तांगशान के बारे में सब बता देती है। पॉइजन मास्टर उसके दादाजी हैं। वहीं श्रेक स्कूल के सारे बच्चे अब वापस जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएं, क्योंकि वापस श्रेक स्कूल के अंदर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि अब उनके पास फंडिंग नहीं बची थी। निंग रोंग रोंग अपने परिवार में सबको ले जाने के लिए भी कहती है, लेकिन डीन किसी के अंदर रहकर नहीं जीना चाहता था, इसलिए सब दुखी हो रहे थे और सब आज रात के लिए इसी शहर में रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वो इस शहर में एक स्कूल देखते हैं और कीमिंग ये बताता है कि वो इस स्कूल के प्रिंसिपल को जानता है और हम यहाँ टीचर बन सकते हैं और ये बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। अब सब एग्री हो जाते हैं और उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाने लगते हैं। अब सभी टीचर इस स्कूल के मैनेजर के पास जाकर अपनी अपनी लेवल बताते हैं और क्योंकि उन सभी टीचर्स की लेवल 60 से ऊपर थी, इसलिए मैनेजर बहुत खुश होता है और कहता है कि आप सभी यहाँ जरूर टीचर बन सकते हो, लेकिन एक बार आप प्रिंसिपल से जाकर मिलो। अब सब प्रिंसिपल से मिलने जाने लगते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल एक लेडी है और इस लेडी को देखकर ना जाने क्यों ग्रैंड मास्टर अपनी नजरें चुराने लगते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लेडी और ग्रैंड मास्टर का पहले कोई रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों किसी बात की वजह से अलग हो गए। अब ग्रैंड मास्टर इस लेडी से नजरें नहीं मिलाते, लेकिन लेडी ग्रैंड मास्टर को क्योंकि 20 साल बाद देख रही थी, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब ग्रैंड मास्टर उससे बात नहीं करता तो डीन सिचुएशन को हैंडल करते हुए उससे बात करने लगता है। डीन भी उस लेडी को जानता है। असल में 20 साल पहले इन तीनों लोगों का एक शक्तिशाली ग्रुप था और ये बहुत बड़े बड़े काम आसानी से मिलकर कर दिया करते थे। अब डीन उससे यहाँ टीचर बनने का पूछते हैं, जिस पर लेडी मान जाती है और कहती है कि जब से हम बिछड़े हैं तब से मैं अच्छे से नहीं जी पा रही हूँ। अब इस स्कूल का नाम तुम्हारे ऊपर ही होगा और आज से डीन यहाँ के प्रिंसिपल हैं और आज से इस स्कूल का नाम बदलकर श्रेक स्कूल रख दिया जाएगा। अब इस उदार दिली को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और डीन भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका श्रेक स्कूल फिर से चलने वाला था और उसे अब केवल 7 नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाने के लिए मिलने वाले थे। अब इतना सब सुनकर भी ग्रैंड मास्टर दुखी ही था और उदास चुपचाप देवदास बनकर बैठा हुआ था। अब फिर सबके लिए मेगा डिनर अरेंज किया जाता है और सभी बच्चे खाना खाने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर जो दुखी हो रहे थे वो तांगशान को अपने पास बुलाकर अपना दुख शेयर करने लगते हैं क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है। वो तांगशान को अपनी स्टोरी बताते हैं कि कई सालों पहले वो जब छोटे थे तो उसकी स्पिरिट सोल म्यूटेट हो गई थी, जिस वजह से वो और ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकता था और इसलिए उसने थियोरेटिकल नॉलेज लेने का डिसाइड किया और वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर में आ गए। वहां उसने कई सारी विद्या प्राप्त की, लेकिन एक दिन उसको कुछ शक्तिशाली बच्चे मिलकर पीटने लगे और तभी वहां एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा आया और उसने मुझे बचाया और वो स्ट्रॉन्ग बच्चा डीन फ्रैंडर ही है। जब से ग्रैंड मास्टर और डीन की अच्छी दोस्ती हो गई और डीन अपनी ताकत के दम पर और ग्रैंड मास्टर अपनी नॉलेज के दम पर अपना नाम बनाने लगे और फिर उन्हें एक दिन एक लड़की दिखी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत सुंदर थी। हम दोनों का ही दिल उस लड़की पर आ गया था और हम दोनों ही उससे प्यार करने लगे और फिर हमारी एक टीम बन गई और हम मिलकर गोल्डन आयरन रिंग के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन एक दिन डीन ने उसे जाकर प्रपोज कर दिया। लड़की डीन को नहीं बल्कि मुझे पसंद करती थी और जब उसने ये बात डीन को कहा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि हम सब अच्छे दोस्त थे इसलिए डीन ने इस बात का गम खोल कर पी लिया और मेरी शादी फिर उसने खुद अपने हाथों से करवा दी और उसे भाभी कहकर पुकारने लगा। लेकिन शादी के तुरंत बाद वहां उस लेडी के घर वाले आए और वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। डीन जब तक एक यंग बच्चा ही था और उसने जब रोकने की कोशिश करी तो उसके घर वालों के सामने उसकी ना चली। असल में अब ग्रैंड मास्टर को शादी के बाद ये पता चला था कि लड़की और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर की ही एक कजन है और ये सुनकर उसके होश उड़ गए।
वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया और वो लड़की हालांकि ग्रैंड मास्टर के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो हमेशा के लिए उससे कनेक्ट तोड़ देता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका अच्छा दोस्त डीन उसे रोक लेता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। इस सब के बाद लड़की ने अपने परिवार से कनेक्शन कट कर लिए थे और वो हमेशा ग्रैंड मास्टर को ही ढूंढती रही थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर उससे बचते बचाते कभी उसकी नजरों के सामने नहीं आया। और अब 20 साल बाद ग्रैंड मास्टर की लड़की से मुलाकात हो रही है और ग्रैंड मास्टर इसलिए उस लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहे। तांग शैंग उन्हें सलाह देता है कि उन्हें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही नजरें चुराते रहे तो इससे दोनों को दुख पहुंचेगा। अब हम लेडी को देखते हैं जो उनके पीछे खड़ी थी और वो उनकी सब बातें सुन रही थी और अब वो रोने लगती है और वो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि अब तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों गले मिलते हैं। अब तांग शैंग फिर उनको अकेला छोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उस पर वो पॉइजन मास्टर अटैक कर देता है और उसे अपने एरिया में ले आता है, क्योंकि उसने उसकी पोती को मारने की कोशिश की थी। इसलिए वो तांग शैंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांग शैंग उसे कहता है कि तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन तुम भी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर पॉइजन छोड़ते हो वो तुम्हारे शरीर के अंदर भी घुसता है। वो उसे ये भी बताता है कि बारिश के दिन ये पॉइजन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और बॉडी पेन होता है। अब ये सब सच था, लेकिन फिर भी वो तांग शैंग को मारना चाहता था और उस पर हमला करने लगता है। अब वो तांग शैंग को आसानी से मार सकता था, इसलिए तांग शैंग उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि ये पॉइजन तुम्हारी जनरेशन के अंदर भी आ गया है और इससे तुम्हारी पोती भी अफेक्ट हो रही है। तुम तो इतने साल जी लिए, लेकिन तुम्हारी पोती ज्यादा नहीं जी पाएगी। अब ये सुनकर पॉइजन मास्टर अटैक करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है, जिस पर तांग शैंग कहता है कि अगर मैं इलाज कर भी दूं तो तुम मुझे मार डालोगे। लेकिन फिर पॉइजन मास्टर उसे वादा करता है कि अगर तुमने मेरी पोती को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब ये पॉइजन मास्टर कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी जुबान का पक्का था। लेकिन वो तांग शैंग को चेक करना चाहता था कि कहीं ये बस अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कह रहा। इसलिए वो अब उसे अपने गार्डन में ले जाता है और उसे हर तरह के पेड़ पौधे देकर कहता है कि मैं 3 तरह के पॉइजन बनाऊंगा और तुम्हें 3 एंटीडोट बनाने होंगे। अगर तुम तीनों एंटीडोट बना दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी पोती को ठीक कर सकते हो, और अगर तुम नहीं बना पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब फिर वो उसे अपने गार्डन में ले जाता है, जहां तांग शैंग बर्फ और लावा का एक तालाब देखता है और ये अनोखा तालाब बहुत ज्यादा मशहूर है। तांग शैंग बहुत शौक होता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ये तालाब उसे देखने को मिलेगा। अब पॉइजन मास्टर उसे कल सुबह की मोहलत देकर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ के ताकतवर बीस्ट जो मेरे ऑर्डर मानते हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। अब तांग शैंग उसके जाने के बाद आसपास की जगह को देखने लगता है और वहां वो मेडिसिन बनाने के लिए हर्ब्स कलेक्ट करता है, लेकिन एक हर्ब बर्फ की लेक के ऊपर थी और वहां जो कोई भी कमजोर बीस्ट जाता था तो वो जमकर फट जाता है। पॉइजन मास्टर ने भी उसे वहां जाने से मना किया था, लेकिन तांग शैंग फिर भी हर्ब के लिए वहां जाने लगता है और फिर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।